जय माता दी, हर हर महादेव। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में बहुत से उलझने, बहुत सी परेशानी, बहुत सी समस्याएं करियर को लेकर, धन को लेकर, जीवन को लेकर, शारीरिक तौर पर यदि आपके जीवन में यह सब परेशानी चल रही है तो अवश्य ही वीडियो देखें। आपके लिए बहुत ही उपयोगी यह रहने वाला है। आपका जो जीवन है साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहा है। 3 जून 2027 को आपके जीवन से साढ़े साथी का प्रभाव पूरी तरह से पूर्ण हो चुका होगा। आपकी राशि साढ़े साथी के प्रभाव से छूट चुकी होगी। अभी तक लगभग आप समझो कि 10 महीने और हैं जब तक आप पर साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। आपके लग्न में प्रथम भाव में राहु विराजमान है। शनिदेव वक्री चल रहे हैं 27 जुलाई 2026 से और 11 दिसंबर 2027 तक वक्री रहेंगे। इसका भी जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आश्लेषा नक्षत्र में गुरु ने प्रवेश किया है कर्क राशि में, तो यह भी आपके जीवन में अद्भुत प्रभाव डालेगा। तो जीवन अभी तक आपका लगभग 2020 से बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ है। बहुत सी समस्या आपने देखी है, बहुत से दुख आपने देखे हैं, बहुत से ऐसे जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं जिस घटनाओं ने आपको पूरी तरह से निराश कर दिया, हताश कर दिया। किंतु अभी ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जीवन में आपके आशा की किरण आने वाली है। एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक आत्मविश्वास आने वाला है। ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। आपके 6ठे भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और आश्लेषा नक्षत्र में इन्होंने यहाँ पर प्रवेश किया है, जो कि आपके जीवन में एक अद्भुत अचानक से परिवर्तन लाने वाला रहेगा। गुरु आपके 6ठे भाव में कर्क राशि में उच्च के विराजमान हैं। तो यहाँ पर 6ठे भाव में होने के कारण यदि कोई लोग कुंभ राशि के जातक शारीरिक रूप से परेशान थे तो शारीरिक कष्ट उनका दूर होगा। बहुत दिनों से यदि कोई बीमारी उनको परेशान कर रही थी, कोई शारीरिक समस्या थी, शारीरिक कष्ट था, तो वह शारीरिक कष्ट आपका दूर होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपकी विजय आपको प्राप्त होगी, क्योंकि 19 अगस्त 2026 से और 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। तो यह जो समय है आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी रहने वाला है। अभी तक आपने मेहनत की, उस मेहनत का फल इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला था, यदि कोई वाद विवाद था, तो वहाँ पर आपको विजय की प्राप्ति होगी, आपको अच्छा लाभ वहाँ से प्राप्त होगा। नौकरी से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो नौकरी में यदि कोई बाधा थी, समस्या थी, तो वहाँ पर आपको राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पर, आपके 10वें भाव पर है। तो जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान थे, नौकरी में बाधाएं थी, समस्याएं थी, वह दूर होंगी। जो भी व्यक्ति अपने रोजगार के लिए प्रयास कर रहा था, कैसा भी रोजगार हो, प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो या छोटी मोटी, जो भी अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी जिस कार्य को करता है, उस कार्य से संबंधित रुकावटें और समस्याएं व बाधाएं दूर होंगी और वहां पर आपको अच्छा एक अवसर प्राप्त हो सकता है जहां पर आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएँ। तो नौकरी से संबंधित जो समस्याएं थी वह दूर होंगी। दूसरी दृष्टि देवगुरु की आपके व्यय भाव पर है, तो व्यर्थ का खर्च इस समय हो सकता है। तो आपको इस समय ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का व्यर्थ का खर्च नहीं करना है। यहाँ पर विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका बन सकता है या विदेशों से लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। सोशल मीडिया इत्यादि इन सब चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आपको केवल विशेष ध्यान रखना है कि आपको ना तो कर्ज देना है और ना ही आपको कर्ज लेना है। कर्ज देने से और लेने से आपको बचना है और बहुत सारा पैसा कहीं पर लगाना नहीं है, क्योंकि यदि आप पैसों का व्यय करते हैं तो यह हानि आपका, यहाँ पर पैसा आपका व्यर्थ नष्ट हो सकता है। तो पैसों की व्यय से आपको बचना है। तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर है, तो धन से संबंधित समस्याएं, बाधाएं दूर होंगी।
अचानक से धन के अवसर प्राप्त होंगे। यदि कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, तो वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। तो आर्थिक समस्या दूर होगी और अर्थ को बढ़ाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यह भाव कुटुंब का भी होता है, वाणी का होता है, तो वाणी में मधुरता आएगी, वाणी में एक अनुशासन आएगा, एक मधुरता आएगी जो सबको आपकी ओर आकर्षित करेगी। द्वितीय भाव परिवार का होता है, तो परिवार में वृद्धि होगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी और परिवार के साथ यह जो समय है 19 अगस्त से और 31 अक्टूबर के बीच का, यह बड़े आनंद से यह समय आपका व्यतीत होने वाला है। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का जो अश्लेषा नक्षत्र में गोचर है, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक उत्साह, एक नयापन और एक फिर से शुरुआत करने का एक हौसला मन में उत्पन्न करेगा कि चाहे हम अभी शून्य पर हैं, किंतु शून्य से शिखर तक पहुंचने का जो हौसला है वह आपके मन में उत्पन्न अवश्य होने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों, आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन मछलियों को दाना खिलाना है या पक्षियों को दाना खिलाना है। गणेश जी की मूर्ति पर आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। और दूसरा उपाय आपने करना है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, शनि चालीसा का पाठ करना है और सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है। वहाँ पर पीपल के वृक्ष की और शनिदेव की पूजा आपने करनी है। यदि आप यह करते हैं तो जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जीवन से वह दूर होंगी और जीवन और सुखमय बनेगा और उन्नति करेगा और अनेक अवसर आपको ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जहाँ पर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहता है या अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का, करियर का, मैरिज लाइफ का और बिजनेस इत्यादि का, स्वास्थ्य का, हेल्थ वेल्थ का जो भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के पश्चात उचित मार्गदर्शन उनको प्राप्त कराया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखना और सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि आप हमारे परिवार के सदस्य बन सके। जय माता दी, हर हर महादेव।